विकास जांगड़ा व्लॉगर ग्रेट हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिला बुल्लापुर चैनल। हेलो जी, राम राम जी सभी को। मैं आपके साथ उषा गोयत और आप देख रहे हैं इस वक्त हरियाणवी ऑलराउंडर। और जो वायरल हो रहा है मुद्दा जगदीप भाई का, तो जगदीप भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे कुछ सवाल करेंगे। जांगड़ा भाई करो। एक मिनट, इसमें वॉइस लाइनिंग कितनी पड़ेगा करेगी? जगदीप भाई राम राम। राम राम। तो जगदीप भाई, अब जैसे हम मामला देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियो देखी है, जो आज की ये जो वाइफ है, आपने उनके आगे हाथ जोड़े हैं गाड़ी में से जब वो चली गई। जी। तो गाड़ी में जब चली गई, शायद है उन्होंने किसी को बोल मारा था, भाई आप अंदर चले जाओ। तो मतलब वो वहाँ पर क्या मामला हुआ ये बता दो। वहाँ पर मामला ये हुआ, उसने सख्त मना कर दिया आने से कि जो है ना, मैं नहीं जाना चाहती, मेरे को रहना है, इसी के साथ में रहना है। अच्छा, ठीक है। और मतलब बोली कि मेरे बच्चे तो बड़े बड़े हैं, समझदार हो गए, बोला और माएँ भी जाती हैं जिसको पैदा होते ही छोड़ जाती हैं, मतलब इस तरह की उसने बात की है। तो बस यही बातें ज़्यादा हुई थी कि जो है ना, जिसको जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं, मैंने छोड़ दिया तो मैंने कौन सा गलत कर दिया, तो ये बातें हुई थी। तो जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने लग रही है, उसकी सपोर्ट में कौन आया था? उसके सपोर्ट में उनका एक MC है, वो आया था। ठीक है, वही ज़्यादा उसकी वो वीडियो में वायरल भी हुई है वो वीडियो। वो MC है ना, वो पार्षद है, वो उसी में वही बोल रही है। ठीक है ना, ज़्यादा वही बोल रही है। वही बोल रही है, हाँ मतलब जी। उसी के कारण है जो हाँ है। जी, और कोई नहीं है उसके सपोर्ट में बोलने वाला। उसके सपोर्ट में इसलिए बोलने वाला नहीं है कि वो लड़का है ही ऐसा। बहुत से उनके पड़ोसी ये बोलते थे, इसको 4 मारो और जो है ले जाओ अपने को। ठीक है ना, क्योंकि ये तो बेदखल किया हुआ था घर वालों ने। पहले भी ये तीसरी है लेके आया है, ये पहले भी 2 लाकर छोड़ चुका है। बोला एक तो जो बोला फांसी खा के कैसे गोली खा के मर गई थी, कैसे क्या गया। तो आपको क्या लगता है कि आपको कैसे पता चला कि उस लड़के ने पहले भी ऐसा कई बार किया होता? आपको कह रहे हो कि उनके पड़ोसी बोल रहे थे, बिल्कुल तो वीडियो आपने वहाँ पर जा करके पूछा था या फिर वैसे ही बातचीत हुई थी? जा करके पूछा था। आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना, ग्राउंड मीडिया पे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, खुद उसका कोई करीबी है, मैं तो जानता भी नहीं उनको, मैं तो फर्स्ट टाइम गया था वहाँ पे। तो उनके खुद पड़ोसी हैं, उनका कोई करीबी है, उसी ने बताया था ये बात। ठीक है ना, उसी ने बताया था, हाँ भाई ये लेके आया था। तो जिस लड़के के साथ वो गई थी, वो क्या काम करता आपको पता हो? वो काम करता है यही, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है। ठीक है, दिहाड़ी तो मजदूरी। ऐसा क्या लगा उसमें दिहाड़ी मजदूरी करने वाले के साथ रहने लगी और आपको छोड़ के चली गई? मुझे नहीं पता क्या उसने देखा, क्या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ठीक है ना, क्या उसने देखा है, अब मैं क्या बता सकता हूँ। तो आपको कब शक हो गया था भाई ये जो है इस लड़के के साथ बातचीत? शकी तो ना हुआ, शक हो जाता तो मामला ही पलट देता मैं। कभी शक ही नहीं होने दिया उसने। ठीक है, अपना फोन जो है ना वो साइलेंट पे रखती थी। मतलब थोड़ा बहुत कभी तो हुआ होगा नहीं, भाई, जब वो कभी नहीं होने बातचीत दिया। करती जैसे हो। अब मैं अपने काम में ध्यान रखता था। ठीक है ना, मैं घर पर आया भाई और काम करने होते थे, भैंस भी है घर पे, बच्चे भी हैं, खेत में भी जाना है। ठीक है ना, हर तरीके से मैं मतलब हर तरह के काम में अपना भी काम संभालना है, तो मुझे कभी शक नहीं हुआ उस पर। मतलब एक तरह से मुझे उस पर भरोसा था, जो कि उसने जो है ना मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। भाई सब एक बार पसीना देखो भाई, टेंशन इसी चीज़ होती है आदमी का है भाई, मुँह पता नहीं चलता भाई। वाइट देने लग रहा है लेकिन मतलब पसीना आ रहा नहीं आ रहा इतना भी भाई साहब, आपका वो नहीं आ रहा। मतलब कहने का मतलब आपका टेंशन बाजी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। अच्छा, खाना वाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता? अच्छा, अब जो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मतलब कि मैं जब उस टाइम पे मेरा वेट था 89 kg, आज मेरा वेट है 37 ना, नहीं 73। 73, हाँ 73। इसका अपोजिट बोल रहे हैं। हाँ वो 73। तो उससे ही लगा लो कि मतलब कि मैं बिल्कुल, अब तो थोड़ा ये है कि खाने पीने लगे अच्छी तरह ठीक होना पूरा, नहीं तो बिल्कुल ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। तो आप अब ये सोच रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो गया, अब और किसी भाई के साथ ऐसा नहीं बिल्कुल हो, बिल्कुल तो आपने एक मूवी बिल्कुल चलाई रिलेशनशिप बिल्कुल वाला जो बिल्कुल। कानून देखो है। मेरी बात सुनो, कभी भी कोई भी भाई हिम्मत मत हारना। ठीक है ना, तो ये बोलते हैं ना कि वक्त जो है ना, वक्त के साथ वक्त जो है ना बलवान होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आदमी बलवान होना चाहिए, वक्त अपने आप कमजोर पड़ जाता है। आदमी बलवान होना चाहिए। ठीक है ना, आदमी बलवान होना चाहिए, वक्त अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारेगा।
तो अपने आप वक्त को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वक्त बदलता रहता है, उसको तो बदलना ही है। तो कभी भी भाई, कोई भी भाई हिम्मत मत हारना। और जो ये लिव इन रिलेशनशिप के जो केस आते हैं, मतलब लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर जो है ना, मतलब इसको सरकार को जो है ना बहुत ही सख्त कदम उठाना चाहिए, खासकर जो ये जो मतलब शादीशुदा लोग होते हैं ना, इनके खिलाफ। अब एक बात बताओ, क्या उससे पूछा जाता है कोर्ट में कि जो है ना तू शादीशुदा है या नहीं है? जब उस लिव इन का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तेरा माँ बाप कहाँ है, तेरे भाई बहन कहाँ है, तेरा 18 साल से ऊपर हो गए, इनको मान्यता दे दी, ठीक है ना। और जब कोई मर जाता है, कोई कांड हो जाता है, तो फिर कानून जो है ना उनके घर वालों को या उनको परेशान करने लग जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। फिर कहाँ का न्याय होता है? कहाँ की नीति है ये सरासर अन्याय है। और ये एक तरह से मैं तो बता रहा हूँ कि ये षड्यंत्र है, ठीक है ना, जो कि जनता के खिलाफ, जनता के प्रति और जो है ना मतलब हमारे समाज के प्रति एक रचा जा रहा है कि ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बुरा लगेगा, हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कह गए थे, ठीक है ना, जो भी माता बहन जो भी गलत मत समझना, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है एक तरह से रखेल। सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। हाँ, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मेरे को बताओ। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भाई। लिव इन रिलेशनशिप में जब बच्चे हो गए तो लिव इन रिलेशनशिप में जाने का देखो कोई मतलब बनता ही नहीं। जब आपके पास बच्चे हैं, मान लो आपके हस्बैंड के साथ आपकी नहीं बन रही, तो आप अपने बच्चों के सहारे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो भाई साहब ये बताइए, जो बच्चे हैं आपके, उनको मम्मी याद आ रही है? बिल्कुल आती है। आप तो वो रोते नहीं भाई, मेरे को मम्मी से बात करनी है, ऐसे करनी है। हाँ, नहीं वो ये बोलते पापा मम्मी कब आएगी? मैंने कहा बेटा चंडीगढ़ गई है दवाई लेने, आएगी। तो जब आप बच्चे ये बोल रहे हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अब इसके बाद आपकी उस वहाँ पर बातचीत हुई भाई, कोई आपका जो है ये मामला है सुलझ जाए, जो आपकी बीवी देखो ऐसा कोई आदमी सुलझा हुआ उनमें मेरे को दिख, उसके फैमिली में, उसके परिवार में ऐसा कोई सुलझा हुआ आदमी वहाँ पे लग नहीं रहा कि इस मामले को समझा देगा। खुद वहाँ का जो पार्षद है, जो एमसी है, वो उनके उसमें सपोर्ट में बोल रहा है, ठीक है ना, जो मतलब कि उसको ये देखना चाहिए रे छोटे छोटे बच्चे, कल ना तेरी बेटी भागी, तेरी बहू भागी, ठीक है ना, कितना रह लेगा तू? मैं उससे सवाल करना चाह रहा था। लेकिन वही बात है, वहाँ पे जो है ना, अगर हम ऐसा बोलते तो वहाँ पे एक अलग माहौल पैदा हो जाता, मतलब माहौल ही इस तरह का है, ठीक है ना। तो वहाँ से कोई आपके पास धमकी वगैरह भी आई है भाई, तुम इनको? बिल्कुल धमकी आई है, बोला कि हम इसका कच्चा उतरवा देंगे। वो लड़का खुद बोलता है, जो राजू है, जो लेके गया हुआ है, बोला इसका कच्चा उतरवा देंगे। तो मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, लेकिन मैंने नहीं दिया। मेरी सास को भी उसने बोला कि अगर यहाँ पर आते हो तो इस तरह के उसने जवाब दिया, ठीक है ना। तो मैं तो उसको ये बोलता हूँ, एक जो है ना इस मीडिया से परे होकर, इस समाज से परे होकर, अगर तेरे में दम है, तेरे में दम है, अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ जा। अगर तेरे में इतनी हिम्मत है ना, आशिकी का भूत तो मैं तेरा उतार दूंगा, मेरे सामने आ जाए। अगर असली तूने माँ का दूध पिया है ना, तो मेरे सामने आ जाए, ठीक है। कानून तो की आड़ में वो सब हाँ, कुछ बोल रहा है, कानून का सहारा ना लेके भाई का ये कहना है, कानून का सहारा ना लेके अगर आप पर्सनल भाई से मिलते हो तो फिर मतलब जो भाई की भी जो है भाई में भी वो भाई दिखाएगा। जी बिल्कुल, अगर वो अगर कानून की आड़ नहीं होती ना जी, तो मैं उसका जो है ना मतलब कि बस ये ठीक है भाई। तो जो आपने ये बात की, ये उनको वार्निंग है या धमकी? ना तो ये वार्निंग है और ना ये धमकी है, ठीक है ना। मतलब एक आपसरी में अगर बोल रहे हैं, हाँ जी, बातचीत में आप हाँ, एक जैसे बोलते हैं ना कि मतलब कि भाई एक आपस में अगर तेरे में दम होता तो मेरे सामने से लेकर जा से दिखाता, ठीक है ना। मतलब पीछे से आपको हाँ। कब पता चला कि आप मतलब ये तो वही बात होगी, पीठ पीछे खंजर घुसना। तो मतलब किस टाइम गई? 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 किस टाइम गई थी? इवनिंग में घर से 11 बजे 8 मिनट पर निकली थी वो, मॉर्निंग। मतलब दोपहर? हाँ, मैं यहाँ पे ड्यूटी पे आ गया था और वो फिर आपको बताया कि मेरे मम्मी का फोन आया था 2 बजे। आपकी मम्मी को कैसे पता चला? मेरी मम्मी खेत में गई हुई थी, खेत में से आने के बाद बच्चे आए स्कूल से 2 बजे, ठीक है ना, बोले मम्मी कहाँ है? तो फिर जो है ना इधर उधर देखा, पड़ोसिया का, वो कहीं किसी के घर जाया नहीं करती, तो फिर पता किया तो कहीं, फिर बोले कि मेरे पास बोला ही, बोले कि सोनिया तेरे पास है? मैंने कहा ना,
फिर बोले ऐसे ऐसे बात है। फिर मैंने जितने भी हॉस्पिटल थे रोहतक में सारे, मतलब रेलवे स्टेशन या फिर सब जगह ट्राई किया। मैंने कहा जहाँ जहाँ मैं उसको लेके गया होता ना ट्रीटमेंट के लिए, कभी लेके गया था PGI में है या कोई भी डॉक्टर है उठा कॉम्प्लेक्स में, जितने भी हैं मैंने हर जगह ट्राई किया। सिविल में ट्राई किया, बस स्टैंड पे, और मतलब हर जगह ट्राई किया। मतलब ये आपके दिमाग में नहीं गया कि भाई वो ऐसे किसी के साथ चली जी गई जी हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब फिर भी इस भाई को ट्रस्ट था उन पे, भाई ये हाँ। कहीं पर शायद फिर जो मतलब ढूंढते हुए 2 दिन फिर मैं उनसे शाम को थाने में गया। थाने में जाने के बाद वो बोले कि देख लो कहीं रिश्तेदारी में गई हो या कहीं और गई हो, मतलब भाई ढूंढ लो उसको। तो बोले FIR जो है ना 24 घंटे बाद पर्चा दर्ज होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम जो है खूब ढूंढा, हमने कहीं नहीं मिली। उसकी मम्मी जो है ना शादी में गई हुई थी। अब एक डाउट जाता है कि हो सकता है उसकी मम्मी झूठ बोल रही हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी हमने पीछे से मतलब वो किया, ठीक है ना। जाकर देखा तो वहाँ पे भी नहीं मिले। तो मतलब कि हमने हर जगह ट्राई, फिर इनकी कॉल डिटेल निकली। कॉल डिटेल से जो है ना पता चला है कि ये ऐसे। फिर आपने कंप्लेन की इस बात की? किस बात की? भाई जैसे हमें मतलब इस मामले के जानने से पहले ना मेरी जो बीवी है गुम हो गई। हाँ गुमशुदा की जो वो करवाई थी मैंने। अच्छा, फिर FIR पुलिस वालों ने ही हाँ, कॉल पुलिस वाले डिटेल जी, पुलिस वालों ने कॉल डिटेल निकलवाई है और पुलिस वाले ने इसी को ढूंढा है और जो है ना सीधा 19 दिसंबर को लाकर कोर्ट में पेश कर, जब तक ये अपना लिव इन रिलेशनशिप का कार्ड बनवा सकते। ये लड़का जो है ना बहुत शातिर है। ये लिव इन रिलेशनशिप का कार्ड इसने इसलिए बनवाया कि जो है ना जो पहले लेकर आया था ये, उसने पुलिस ने, वो लड़की चली गई थी, उसके घर वाले उसको ले गए थे और जो है ना उसने उसके बयान बदलवा दिए थे। बयान बदलवाने के बाद जो है ना ये लड़का ये पकड़ने आई पुलिस, ये मिला नहीं, ये फरार रहा 1 महीने तक। और जो है ना पुलिस वाले इसकी माँ को उठा ले गए। इसकी माँ को उठा के ले जाने के बाद 5 दिन ये जो है ना फिर लड़का केस हुआ। केस होने के बाद जो है ना मतलब 5 दिन के रिमांड पे ये लड़का लिया। तो वो जो आपकी वाइफ है वो घर से कुछ लेके भी देखिए वो कुछ नहीं लेकर गई, कुछ भी एज इट एज उसकी जो भी सामान है, जो चीज़ रखा है, किसी तरह का कुछ नहीं लेकर गई। अब बहुत से बोल रहे थे कि जो है इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दे, ठीक है ना, किसी चोरी का इल्ज़ाम लगा दे कि गहने निकाल लेगी, ये निकाल लेगी। वही बात है, एक दिन सच तो सामने आएगा। जी सच तो सामने आएगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने किसी की नहीं सुनी। उसके पर्स में उस दिन 700 रुपये थे, सिर्फ वही लेकर गई थी और कुछ नहीं। तो अब भी आपको उन पर भरोसा, अगर वो आ जाए तो आप उनको अच्छी तरह से रखें। हाँ जी बिल्कुल, इतना होने के बावजूद जी बिल्कुल, क्योंकि एक माँ तो माँ होती है अपने बच्चों के लिए। मतलब आप ये चाहते हो कि जो आपके बच्चों की परवरिश है वो अच्छी तरह से पड़ जाए। जी बिल्कुल। अब ये बात मैं काम करूँगा या अपने बच्चों के साथ। आपके जवाब बोलो, आपके तो अब लास्ट में क्या बोलना चाहोगे, आप क्या मैं- मैसेज देना चाहोगे समाज को? सभी से समाज से यही मैसेज देना चाहूँगा, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस लिव इन रिलेशनशिप का जो ये कानून सरकार ने बनाया है, इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाई जाए और इस कानून को बंद किया जाए। अगर बंद नहीं करते हो तो शादीशुदा लोगों के लिए जो है ना इस कानून का दी एंड कर दो, काटा मार दो। कहने का मतलब जिसकी शादी हो चुकी है वो लिव इन रिलेशनशिप में ना जाए, ना जाए, ना जाए। ठीक है, अपने बच्चों की तरफ देखो, अपने माँ बाप की तरफ देखो। ठीक है यार एक बात बताऊं, माँ मिकिल के मरमर से लिव इन रिलेशनशिप में ना दो, फिर भी लोग ऐसा काम करें, तो इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? देखिए, ये हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य है। पहले क्या होता था, खाप पंचायतें आगे आ जाती थी, अब एक कोई पूछता ही नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र का काम करती थी। लेकिन एक संगठन, एक आवाज़ उठाई जाए, समझाया जाए लोगों को, ठीक है ना। अगर कोई गलत कर रहा है, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है ना। अगर वो इलाज हो तो जो है ना हमारा हरियाणा अब भी बच सकता है। मतलब पहले तो थाने तो सीधा मामला ही घूमता, ओड़े छूट थी। हाँ 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 जी, हाँ जी। लेकिन अब तो सीधी बात है, खापा ही तो केस करने लगे, जो खाप पंचायत है इस पे केस करने क्यों करने लग रहे हैं, किस लिए करने लग रहे हैं? वो जो है ना मतलब खाप पंचायतें नहीं है, मतलब जिन पर केस करने लग रहे। पता है क्या है? सबसे बड़ी बात है कि आज का जो मतलब कि जो ये समाज है ना, पहले क्या होता था, हमारे पास एक तो साधन नहीं, ठीक है ना, इतनी फैसिलिटी नहीं, ठीक है ना। आजकल तो हर फैसिलिटी, हर एक बच्चे के जेब में मोबाइल, ठीक है ना, वो तुरंत कंप्लेंट कर देता है, तुरंत वो कर देता है। एक जो है मतलब इतने ऐप चल गए कि आप उस पर किसी चीज़ के बारे में जानकारी ले लो, ठीक है। तो आज का मतलब बहुत एडवांस हो, और इसमें साथ दे रही है सरकार। बिल्कुल सरकार साथ दे रही है।
सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं भाई, जो 18 साल से ऊपर हो गया ना, वो अपनी मर्जी से जैसा भी जीना चाहे जी सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता, ना माँ बाप कुछ बोल सकते हैं। वो जी सकता है। एक बात बताइए, अगर वो मर जाता है फिर उसके माँ बाप को क्यों ढूंढते हैं? फिर पुलिस वाले उठाने आ जाएंगे। नहीं, फिर अगर मान लीजिए वो मर जाता है तो लावारिस समझ कर फूंक दो उसको। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, क्यों उसकी जांच पड़ताल करते हैं? क्यों, किस लिए करते हैं फिर? वही 18 साल से ऊपर बच्चा चोरी कर लेता है, उसके भाग जाएगा चोरी करके, उसके घर वालों तक को उठा लिया जाता है। तो ये दोगला कानून क्यों हमारे समाज के अंदर लागू किया गया है? ये तो मतलब ये है कि हर एक आदमी को आगे आना पड़ेगा, जिससे आने वाली अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर ज़्यादा असर ना पड़े, और जो आने वाली पीढ़ी है उस पर ज़्यादा असर ना पड़ने, अगर असर पड़ गया तो ये मान लो पूरा हरियाणा खत्म हो गया, इसमें कोई रिश्ता नाता बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल रहेगा, जी बिल्कुल, कोई रिश्ता नाता सब खत्म हो जाएगा। और इस चीज को एक चीज है जो कि इसको खत्म कर सकती है, ठीक है ना, हमारी खाप पंचायत है, क्योंकि उन पे जो है ना हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट इसलिए कर सकते हैं, वही बात है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मामले दबाए जा सकते हैं, वो हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम कर सकती हैं। बस तो भाई लास्ट में भाई की आपने सारी बातें सुन ली हैं, और अपनी राय सभी कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो भी भाई का साथ देना चाहे वो हमसे कांटेक्ट कर लेना। और भाई के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो इतना मतलब वैसे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, भाई ने बहुत हिम्मत दिखा रखी है, उसके बावजूद भी भाई का थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। आंधियों का आपकी ज़िंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बस यूँ समझ लेना कि आपकी किस्ती इस इम्तिहान के काबिल रही होगी। जय हिंद, जय भारत। तो भाई साहब लास्ट में एक बात